नाथन महाराज की जय।
के बारे में बता रहे थे कि जिसको हम अपने शब्दों से, अपनी भाषा से बोलते हैं संसार में। अरबी भाषा में कई बार बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, उसको हिंदी में भी बोलते हैं, उसको हम गुरमुखी उसमें भी बोलते हैं, पंजाबी में भी बोलते हैं। तो और भी कितनी भाषाएं जो हम उन भाषाओं के द्वारा उस परमात्मा को, उसका हम जिक्र करते हैं। ये एक बड़े समझने का सार है। इसमें कई बार हमारी अंदर तर्क आ जाता है, हम समझ नहीं पाते। और जो भाषाओं को जानते हैं शायद उनके जल्दी समझ में आएगी कि एक भाषा, दो भाषा, उनका अगर मतलब निकाल दिया जाए तो एक ही होता है, तो उनकी शायद जल्दी समझ में आ जाए। इसलिए ध्यान की बड़ी ज़रूरत होती है, इसमें समझने की बड़ी ज़रूरत होती है। जिसको परमात्मा हम बोलते हैं कि परमात्मा एक पावर है जो सारे संसार को चला रही है। क्या सारा संसार उसे नहीं बनाया? सब रचना उसे की है। परमात्मा उसको कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, या वाहिगुरु कहें, या राम कहें, ये हमारी भाषाएं हैं और वो एक ही है। हमारा सारा भाषा का सारा रौला है बीच में। भाषा समझनी है। अगर हमारी भाषा समझ में आ जाती है तो अद्धा हमारा जो फैसला है समझने का वो नज़दीक हो जाता है। क्योंकि कई बार भाषा ही समझ में नहीं आती तो उसके जो हम परिभाषा उसको कैसे समझ पाएंगे? भाषा समझ में नहीं आती, उसके मूल को हम समझ नहीं पाते जब तक उसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आती। हम संसार में कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं या भोग लगाते हैं। कोई कपड़े का लगाता है, कोई पैसे का, कोई खाने का, कोई फूला का, कोई किसी का, हम भोग लगाते हैं। तब हमारी वो पूजा, हमारा वो किया हुआ कर्म कांड जो है पूरा होता है कि पूरा हो गया, अभी भोग लग गया। ये संसार की रचना की बात है, ये रचना में चलता है। लेकिन रविदास महाराज जी ने उस परमात्मा के बारे में बताया कि वो परमात्मा है, उसका भोग क्या है और वो उसकी पूजा क्या है, उसको कैसे जपया जाए, वो बताया। ये फूल भी उसने बनाया है, धागा उसने बनाया है, माला उसने बनाई है, माला बनाने वाला वही है, पैरने वाला वही है, पहनाने वाला वही है। तो उस बिना दूसरा तो कोई है नहीं ना। तो वही बनाने वाला है, तो फिर भोग किस चीज का? तो इसलिए उन्होंने नाम का जिक्र किया कि नाम ही बना रहा है, नाम ही उसको पढ़ा रहा है, नाम ही फूल है, नाम ही धागा है। और एक नाम की एक जोत है, अगर उसको कोई समझ ले तो। ये बड़ा सुंदर एक लफ्ज आया कि नाम एक जोत है और वो सबके अंदर बल रही है। अगर हम दीवा बाल के अपनी भावना प्रकट करते हैं, कई बार दीवा बाल के भावना प्रकट करते हैं अपने मुर्शद के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या परमात्मा की के प्रति हम एक अपनी भावना जाहिर करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन उसका फूल तो भोग नहीं है ना, क्योंकि फूल तो उसी ने बनाया है। तो भोग उन्होंने सतनाम कहा कि तेरा जो नाम है ना, जो सतनाम, उसी का नाम है। परमात्मा का क्या नाम है? अब उसको हम एक, इसको हम संत कहते हैं, उसकी एक भाषा में लें तो उस परमात्मा का नाम सतनाम है। क्योंकि उनका एक तजर्बा था, प्रैक्टिकल था उनका अंदर का, कि वो परमात्मा का
सही माने में नाम क्या है, उसको कैसे बोला जाए। जैसे हर समय पे जो भी संत आए, जो भी अवतार आए, या ऋषि मुनि या साधक आए, या कोई साधु आया हमारे बीच में भक्ति लेके, तो उसने अनुभव किया उस परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा का एक अनुभव है। अगर देखें, देखने में शायद हमारे समझ में नहीं आएगा। परमात्मा दिखता है, कई बार बोलते हैं ना वाणी में कि परमात्मा दिखता नहीं है, और सही माने में वो दिखता नहीं है। जैसे कि हमारे बीच में लाइट है, अगर हम जो तार है, बिजली की तार है, क्या उनमें बिजली नजर आएगी? अगर हम बल्ब की ओर जाएंगे तो नजर आएगी, या पंखे की ओर जाएंगे, या मोटर की ओर जाएंगे, या हम और कोई मशीन चलाते हैं, कोई यंत्र चलाते हैं, तो उसमें वो नजर आती है कि बिजली है। अगर तार की ओर जाएं तो हमें उसमें बिजली नजर नहीं आएगी, कोई ऐसा यंत्र लगाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए कि बिजली है कि नहीं। इसी प्रकार परमात्मा मौजूद है जर्रे जर्रे में, कण कण में, लेकिन उसको जाना कैसे जाए, समझा कैसे जाए। पक्षी भी हैं, पशु हैं, कीड़े हैं और मनुष्य हैं, वो तो चल रहे हैं। क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि परमात्मा ही चल रहा है? लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। ये तो परमात्मा नहीं है, तो मनुष्य है, ये तो पशु है। पक्षी को कह देंगे तो पक्षी उड़ रहे हैं, ये परमात्मा थोड़ा उड़ रहा है। ये तो कीड़े हैं, परमात्मा थोड़ा चल रहा है, तो कीड़े चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर हमें महसूस होता है कि वो चल रहे हैं, और जो ना चलता हो उसको हम एक लफ्ज वरतते हैं, मुर्दा। जो चलता ना हो ना, उसको हम फिर मुर्दा कह देते हैं कि ये मुर्दा है, यानी इसको हम, इसमें परमात्मा नहीं है। और जो चल रहा है उसमें, हाँ इसमें है, ये चल रहा है। लेकिन अगर परमात्मा को समझना हो तो फिर कैसे समझें हम उनमें, जिंदों में? अब मुर्दे में तो समझ नहीं सकते ना, और जो जिंदे हैं, जो चल रहे हैं, उनमें परमात्मा कैसे समझें? वो रविदास महाराज जी ने कहा कि वो एक ज्योत है। ज्योत का मतलब होता है कि वो सबको जोड़ देती है, एक दूसरे के साथ जोड़ देती है, और ऐसा जोड़ देती है कि उसमें फिर ये भूल कभी नहीं लगती कि इसमें है कि नहीं, ये भूल नहीं लग सकती, ऐसा जोड़ देती है। इसका नाम ज्योत है। ज्योत का मतलब होता है कि ये किसी के साथ जोड़ दे हमें। जैसे एक दीवा होता है ना, दो दीवे रखे हो, एक बुझा दीवा है और एक बल रहा है। अगर उनको दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों दीवे जग जाएंगे। इसको हम ज्योत कह सकते हैं कि एक बुझे दीवे को बाल देता है, उसको हम जगदा दीवा कह सकते हैं कि दीवा बल रहा है। और जो बल नहीं रहा उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे ना कि बल रहा है, कहेंगे बुझ रहा है, इसमें लाइट नहीं है, ऐसे बोलेंगे। तो इसी प्रकार अगर उस परमात्मा को जानना है तो मनुष्य तो हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य चाहिए जिसके अंदर वो ज्योत जो जग रही है, जो जल रही है, वो चेतन है, दूसरे को वो जागृत कर देती है। यानी उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान को भी ज्योत कहते हैं कि ज्ञान की ज्योति बल रही है, ध्यान की ज्योति बल रही है, कई बार प्रकाश भी कहते हैं उसको। तो उसको ज्योत कहा रविदास महाराज जी ने कि जो जिसको ज्ञान है, परमात्मा का अनुभव है, परमात्मा का जिसको अनुभव है वही जल्दी ज्योति है, उसमें सब कुछ मौजूद है। जैसे बुझे दीवे में सब कुछ मौजूद नहीं है, और सब कुछ है लेकिन उसमें ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है। इसमें यही कमी है। अगर वो दीवा बल्दा उसका लगा दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए मनुष्य जरूर हैं, लेकिन जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति है ना, वो कुछ हो रहा है, और जिसमें ज्ञान की ज्योति नहीं है वो कुछ हो रहा है।
जगदा दीवा जो है ना, वो बुझे दीवे को बाल सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा का जिसको अनुभव है, और जिसको परमात्मा का अनुभव नहीं है, वो उसको अनुभव करा सकता है। ऐसा उदाहरण ज्योति का है, और ऐसा उदाहरण उस मनुष्य का है जिसको ज्ञान हो, जिसके अंदर वो परमात्मा की ज्योति जो ना प्रगट हो, वो उसको जानता हो। उसको रविदास महाराज जी ने कहा कि तेरी जो ज्योत है ये जल रही है, और उसमें दीवा या बाती तेल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं पड़ती है ना दीवा बाती की। ज्ञान कोई दीवा नहीं है, कोई बाती है। दीवे में तो बाती है और तेल है, यंत्र भी है, लेकिन ज्ञान में ना तो बाती है और ना ही तेल है और ना ही दीवा है। वो खुद ही दीवा है और खुद ही बाती है और खुद ही तेल है। इसलिए रविदास महाराज जी ने उसका जिक्र किया कि जो सतनाम जो है वो तेरा भोग है। हे परमात्मा, तेरे मिलने का जो तेरे गुण गान का जो मूल है ना, वो सतनाम है। सतनाम तेरा भोग है, और कोई तेरा भोग नहीं लगता। तेरे अनुभव करने के लिए रोटी के भोग की जरूरत नहीं पड़ती, और किसी दीवे के भोग की जरूरत ना, किसी रुपए पैसे की भोग की जरूरत पड़ती है, ना फूलों की जरूरत पड़ती है। चाहे हम अपनी भावना प्रकट करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए किसी ज्योति की जरूरत नहीं है और किसी भोग की जरूरत भी नहीं है। हम अपने तरीके से कुछ भी कर लेते हैं, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्यों करते हैं, और किसी की मर्जी होती है कैसे करते हैं। रविदास महाराज जी ने कहा कि दूसरी दीवे की जरूरत नहीं पड़ती है, और ज्ञान रूपी दीवे की जरूरत पड़ती है, ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत पड़ती है, और वो उस व्यक्ति से मिलता है जिस व्यक्ति को उसका ज्ञान हो, अनुभव हो परमात्मा का। अब ऐसे हम उस पर परमात्मा को पहचान सकते हैं कि वो जिंदा है या वो है या नहीं है, कि जिसके अंदर ज्ञान की ज्योति बल रही है, उस ज्योति का जिक्र किया है। लेकिन हम उस ज्योति को तो ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है ना, कई बार थोड़ा मुश्किल भी नहीं है, केवल समझना होता है। लेकिन समझ बड़ी ऊंची है, समझ बड़ी ऊंची करनी पड़ती है। जो संसार है ना, संसार एक ऐसा है, उसके सामने, उस समझ के सामने जैसे आसमान और जमीन इतना है। हम संसार में अगर अपने ध्यान को रखेंगे, संसार के विचारों से समझना चाहेंगे, तो वो परमात्मा जो है हमें हमारे समझ में नहीं आएगा। तो हमने अपनी ध्यान को इतना उठाना पड़ेगा जितना कि जमीन से आसमान है, इतना अंदर है उसमें, तब इतना ध्यान हमारा उठ जाएगा, जमीन से जितना आसमान का फर्क है, तो तब हम उसको समझ पाएंगे, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको वो हमें रचनाकार बता रहे हैं कि वो परमात्मा सबके बनाने वाला है और सबको वो ही बनाता है। तो उसके लिए रविदास महाराज जी अभी जिक्र करते थे।